हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहला गाइस बताना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूरिनरी सिस्टम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप साइड में यूरिनरी सिस्टम का पूरा डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड में हमारी किडनीज़ होती है। किडनीज़ के ऊपर क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, वो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। किडनी से जुड़े हुए होते हैं हमारे यूरेटर्स। यूरेटर्स के जो बीच में आपको दो पाइप जैसे दिख रहे हैं वो होती है हमारी आर्टरीज एंड वेंस, ठीक है। यूरेटर जुड़ा हुआ होता है यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका एंड पार्ट होता है यूरिथ्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं किडनी। इन वन किडनी टोटल 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। किडनी के बारे में देखते हैं। किडनी ये इसका स्ट्रक्चर है, सामने देख सकते हैं किडनी इस तरह से दिखती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेड्यूला होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है कॉलम ऑफ बर्टीन, आउटर लेयर्स होती है, इनर लेयर्स होती है और कॉर्टेक्स होता है। इससे आर्टरीज और वेन्स अटैच होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अप साइड में देख सकते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल से शुरू होता है। बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अफरेंट आर्ट्रियोल फ्रॉम रीनल आर्टरीज, ठीक है, और इफरेंट आर्ट्रियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ठीक है। अफरेंट और इफरेंट ये दो चीज़ आपको दिख रही होंगी। यहाँ से क्या होता है, अफरेंट से ब्लड आता है, ग्लोमेरुलर में फिल्टर होता है। फिल्टर क्या होता है, ब्लड में जो यूरिन प्रेजेंट होती है, ब्लड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं या एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें बॉडी से बाहर निकालने होते हैं या मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से, ग्लोमेरुलस जो होता है उससे फिल्टर होते हैं। ब्लड कहाँ से चला जाता है, इफरेंट से निकल जाता है। और उसके बाद जो हमारा वेस्टेज टॉक्सिन जो वाटर मटेरियल होता है वो ग्लोमेरुलर से एंटर हो जाता है नेफ्रॉन में। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टल ट्यूबुल। डिस्टल ट्यूबुल क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। डीसीटी क्या होती है, फिर ये अटैच होती है हमारे लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले में आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद आते हैं, इसमें आसपास आपको ब्लू कलर की ब्रांचेस ऑफ रीनल वेन्स दिख रही होंगी। एट लास्ट जो आती है यूरिन, वो कहाँ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो देख सकते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या होता है, बोमन कैप्सूल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये मिलके क्या बनाते हैं, माल्फिजियन बॉडी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है रीनल ट्यूबुल, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं बोमन कैप्सूल के बारे में और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो नॉर्मल ह्यूमन की जो जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है 120 to 130 ml पर मिनट, ठीक है। और जो ब्लड फिल्टर होता है किडनी से वो होता है 1100 या 1100 to 1200 ml पर मिनट ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। जीएफआर रेट होती है 120 से 130 ml पर मिनट और ब्लड फिल्टर होता है 1100 से 1200 ml पर मिनट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीनल ट्यूबुल की, जिसमें आती है हमारी पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। फिर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर आता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। फिर आता है सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी में देख सकते हैं आप 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एक बार फिल्ट्रेशन हो गया, अब रीअब्जॉर्प्शन होता है। सपोज हमारे फिल्ट्रेशन में हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा और हमारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अगर यूरिन में रिलीज़ हो रहे हैं तो नेफ्रॉन क्या करता है, पीसीटी के थ्रू मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स के थ्रू इन आयंस को, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को 70 to 80% रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि कौन कौन से ज़रूरी है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा। उसके बाद सीक्रेट क्या होते हैं, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और अमोनिया। ये हार्मफुल होती है इसलिए बॉडी ने रिमूव कर देती है। फिर लूप ऑफ हेनले में जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल आती है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल से हमारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हमारे सोडियम और क्लोराइड आयन
रीअब्जॉर्ब होते हैं। फिर आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट। आगे बढ़ते हैं। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में हमारे सोडियम आयन, वाटर और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होते हैं। और सीक्रेट क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इससे, ठीक है। कौन सी जो रीनल ट्यूबुल होती है उससे क्या रीअब्जॉर्ब होता है और क्या सीक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, मतलब सीडी। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? हमारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। एक्सेस अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो वो रीअब्जॉर्ब करती है नेफ्रॉन, ठीक है, थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। और क्या सीक्रेट करती है? पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन। अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं, एडीएच हार्मोन जिसको बोलते हैं। एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डलेगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं। एडीएच, एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अगर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है तो क्या होता है? ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस मैंने बताया था हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो कि क्या करेगा? एडीएच को सिक्रीट करेगा और वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से सुनिएगा, एडीएच का फंक्शन क्या होता है? जब हमारी बॉडी से एक्सेस में फ्लूइड लॉस होता है, जब हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा या एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है तो सबसे पहले ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस की तरफ मैसेज पहुंचाते हैं कि रिलीज़ करो, एडीएच को रिलीज़ करो। तो एडीएच वहाँ से रिलीज़ होता है और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी से, नेफ्रॉन से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसका। उसके बाद अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो गया, अभी तो हमने बात कर दी कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, अगर फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो क्या करता है एडीएच? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होती है, जल्दी क्या होता है? जल्दी फिल्ट्रेशन होने लगता है। तो क्या होता है? बार बार यूरिनेशन होता है। जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमने लगे तो किडनी और ये हार्मोन क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और फास्ट रिमूव करते हैं बॉडी से फ्लूइड को। जब भी आपने देखा होगा कई बार आपको क्या होता है, जब बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड होने लगते हैं तो आपको बार बार यूरिनेशन होता है। उसका कारण क्या है? एडीएच हार्मोन, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें एक और सिस्टम की बात करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड का लॉस ज़्यादा होने लगता है तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, हमारी किडनी में एक तरह की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं जेजी सेल्स और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ये क्या करती है? रेनिन को रिलीज़ करती है, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज़्म मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे वीडियोस डलेंगी रेनिन के बारे में। तो सिर्फ ओवरव्यू है ये, सुनिए ध्यान से। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट होता है? जब फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने लगता है। फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, जीजे सेल एक्टिवेट होंगी, क्या रिलीज़ करेंगी? रेनिन को रिलीज़ करेंगी। रेनिन रिलीज़ होगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। किसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा? किसका बढ़ेगा? सोडियम का और वाटर का, जिसकी वजह से क्या होता है? मेंटेनेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मेंटेनेंस बढ़ेगा, ठीक है। और एक फैक्टर होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, एक जिसको बोलते हैं एएनएफ फैक्टर, आर्ट्रियल, ठीक है, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। कभी आपने सुना होगा, क्वेश्चन बनते हैं इससे। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है? ये हार्ट में प्रेजेंट होता है। जब भी वेसो डायलेशन की बात आती है, जब भी वेसल्स की डायलेशन की बात आती है, तो ये क्या करता है? इस सिस्टम को रोक देता है।
इसका पूरा डिटेल और मैकेनिज़्म मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सस्पेंस है जो मैंने इसमें आपको छोड़ा है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोगों को क्वेश्चन आएगा। तो कमेंट करिए, डाउट छोड़िए, आपको आंसर मिलेंगे, ढूंढिए, ठीक है। तब तक वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहला आता है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यूरेमिया, ठीक है। यूरे मतलब यूरिया, मिया मतलब ब्लड की बात हो रही है। जब ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूरेमिया, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, हीमोडायलिसिस, नाम सुना होगा। हीमोडायलिसिस एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें ब्लड में जो यूरिया जमा हुआ है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। दूसरा डिसऑर्डर आता है रीनल कैल्कुलाई, मतलब होता है किडनी स्टोन। सबने सुना है, मैक्सिमम लोगों ने सुना है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होते हैं कब, जब हमारी किडनी में ऑक्सलेट्स जो आयंस होते हैं वो जमा होने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होने लगते हैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, और स्टोन हर जगह होते हैं बॉडी में, तो मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन की, ठीक है। लेकिन स्टोन का मतलब है सिस्ट, स्टोन का मतलब है सिस्ट, स्टोन का मतलब है ऑक्सलेट आयन का जमा हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलिगोयूरिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है जब हम यूरिन पर डे में मोर देन 400 ml, मतलब सॉरी लेस देन 400 ml अगर यूरिन हमें आ रही है तो उसका मतलब होता है ओलिगोयूरिया, ठीक है। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड का लॉस हो रहा है, ठीक है, और यूरिन गाढ़ी आने लगती है, फिर आपको इरिटेशन होता है, ठीक है। कई लोगों ने नोटिस किया है। नेक्स्ट आता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, जब हमारे जो ग्लोमेरुलर जो पार्ट है, ठीक है, बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलर जो पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलर का। एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जहाँ पे भी आप ये देखें नेफ्राइटिस, टिस वर्ड जब लास्ट में देखें तो समझ जाइएगा इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्ड को तोड़ के उसका आंसर ढूंढना सीखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। किसकी बात हो रही है, नेफ्राइटिस, वर्ड को तोड़िए। नेफ मतलब नेफ्रॉन की बात हो रही है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, और आगे वर्ड क्या लगा है, ग्लोमेरुलर, मतलब ग्लोमेरुलर में इन्फ्लामेशन हो रहा है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। फिर आता है किडनी ट्यूमर, जिसको हम विल्स ट्यूमर भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा। यहाँ पे भी देखिए नेफ्रोब्लास्टोमा, ओमा की बात आती है, मतलब कहीं ना कहीं ट्यूमर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इमेच्योर सेल्स जो होती है ट्यूमरस सेल्स, ठीक है, वो क्या होती है, ग्रो होने लगती है, ठीक है, अबनॉर्मल सेल ग्रो होने लगती है, तो उसकी वजह से किडनी ट्यूमर आता है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं हमारी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।